दोस्तों, आज की कहानी है पति जी अभी प्यास नहीं बुझी है, अभी दिल छोड़कर मत जाओ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। भीगी भीगी मौसम में रवीना दीपिका के गाने का मन ही मन आनंद ले ही रहा था कि पकौड़े खाने और खिलाने की धुन सवार हो गई। और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम बड़ा ही सुहावना था। ठंडी हवा, हरियाली का नज़ारा और लॉकडाउन में घर बैठने की फुर्सत। मैं बड़े आराम से अपने 7वीं मंजिल के फ्लैट के बरामदे में बैठा अखबार उलट पुलट रहा था। दोपहर के 4 बजने वाले थे और चाय पीने की ज़बरदस्त तलब हो रही थी। मैंने वहीं से पत्नी को आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो, एक कप चाय भेज दो जरा। कोई हलचल नहीं हुई ना, कोई जवाब आया। सोचा शायद किसी काम में व्यस्त होंगी, मेरी आवाज़ नहीं सुन पाई होंगी। अतः एक बार फिर पुकार कर कहा, अरे भाई कहाँ हो, ज़रा चाय भिजवा दो। अब की बार आवाज़ तेज़ कर दी थी मैंने, परंतु जवाब फिर भी नहीं आया। सोचा उठकर अंदर जाकर के लिए बोल आऊं, लेकिन इस लुभावने मौसम ने बदन में इतनी रोमानियत भर दी थी और मेरे चज्ज के पृष्ठ पलटकर हिंदी फिल्मों के बारिश से भीगने वाले गानों के ऐसे ऐसे दृश्य उभार रहे थे कि उठकर एक जरा सी चाय के लिए वह तारतम्य तोड़ने का मन नहीं हुआ। आंखों के आगे रह रह कर भीगी साड़ी में नरगिस से लेकर दीपिका तक की छवि लहरा रही थी। अभी टिप टिप वर्षा पानी की भीगती रवीना चज्ज पटल पर आई ही थी कि एक मोटी थुल 50-55 इंच की कमर वाली एक महिला मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। हाय राम, ऐसी भयानक काया। मैं डरते डरते बचा, लगा जैसे किसी ने पेड़ पर बैठकर मीठे फल खाते हुए मुझे नीचे गिरा दिया हो। मैंने प्रकट रूप में आकर देखा, मेरी श्रीमती जी हाथ में चाय का प्याला लिए खड़ी मुझ पर बरस रही थी। एक तो किसी काम में हाथ नहीं बटाते, ऊपर से बैठे बैठे फरमाइशें करते रहते हो। कितना काम पड़ा है किचन में, यह तो होता नहीं कि आकर जरा हाथ बटा दें। कहते हुए उन्होंने पास पड़ी तिपाई लेके खींचकर उस पर चाय का प्याला रख दिया। श्रीमती जी का पति प्रेम देखकर मेरे अंदर से तत्काल हिंदी फिल्म का हीरो निकल कर बाहर आया और मैंने दोनों हाथों से श्रीमती जी की कलाई पकड़ ली। वैसे भी उस कलाई की तंदुरुस्ती मेरे जैसे दुबले पतले इंसान के हाथ में तो आने वाली नहीं थी। अपनी आवाज़ को सुरीला बनाने की कोशिश करते हुए मैं रोमांटिक होकर गा उठा, अभी ना जाओ छोड़कर दिल के अभी भरा नहीं। बदले में मेरी श्रीमती जी ने ऐसे गुर्राकर मेरी ओर देखा कि फिल्मों का हीरो जितनी तेजी से मेरे जिस्म से बाहर आया था, उससे दुगनी तेजी से वह मेरे अंदर घुसकर कहीं दुबक गया। श्रीमती जी चाय वहीं रखकर बड़बड़ाती हुई जाने को मुड़ी ही थी कि मेरे अंदर के पति ने एक और दांव खेला। चाय के साथ जरा गरम गरम पकौड़े भी मिल जाते तो बुती हुई चिंगारी फिर से भड़क उठी। जाती हुई श्रीमती जी एक कदम से पलटकर वापस आ गई और साहब फिर जो पति के निकम्मेपन की धुलाई शुरू हुई कि पूछिए मत। पास पड़ोस के पतियों से लेकर रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, जितने लोगों ने नाम याद थे, श्रीमती जी ने चुन चुन कर गिनाने शुरू किए। कैसे मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग पर जाता है, कैसे हमारे पड़ोसी फल सब्जियां और सामान बाजार से लाते हैं, काम वाली नहीं आए तो घर की सफाई भी कर देते हैं। मेरे एक गरीबी दोस्त कैसे गहने गिफ्ट करके पत्नी को सरप्राइज दिया करते हैं। बगैर सुनकर मैं तो दंग रह गया। हालत ऐसी होने लगी जैसे दरवाजे पर सीबीआई वाले रेड करने आ पहुँचे हो। डर और घबराहट से मैं हीन भावना का शिकार होने ही वाला था कि मेरे अंदर के पति ने मुझे संभाल लिया। अरे भाग्यवान,
उनकी पत्नियां तुम्हारे तरह गुणवती थोड़ी ही हैं ना। मेरे जैसा हर व्यक्ति थोड़ी ही होता है इस दुनिया में। मेरी श्रीमती जी जैसी उनकी पत्नियां होती तो वे ये सब थोड़े ही करते। मेरी श्रीमती तो साक्षात लक्ष्मी सरस्वती है। मुझे उनके जैसे करने की ज़रूरत क्या है। मैंने मुस्कुराते हुए बड़े रोमांटिक अंदाज में कामुकता भरा एक तीर छोड़ा, मगर श्रीमती जी ने तुरंत मेरे उफनते भावावेश पर पानी डाल दिया। और दुर्गा काली भी हूँ, यह क्यों भूलते हो। लॉकडाउन में जरा फुर्सत हुई तो सोचा चलो पापड़ बड़ियाँ बना दूँ, पर वह भी चैन से नहीं करने दे रहे हो। पकौड़े खाने हैं तो खुद क्यों नहीं बना लेते। दूसरों के सामने तो बड़े लेक्चर देते हो कि मर्दों को औरतों की सहायता करनी चाहिए। अब क्या हो गया। श्रीमती जी ने गुस्से से एक ही सांस में सब कह डाला। उनका यह रूप देखकर मेरे अंदर की भीगी नाजुक रवीना दीपिका सब सूख चुकी थी और उनके क्रोध से डर कर वे बेचारी न जाने कहाँ छुप गई। अंदर का पति भी सहम गया। सोचा कि चलो आज पकौड़े बना ही लिया जाए, फिर आगे से श्रीमती जी को जवाब देने का अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। और फिर बड़े मुस्कुराते हुए मैंने कहा, अरे प्राण प्रिय, मेरे हृदय की रानी, तुम्हारा हुक्म सिर आँखों पर। चलो हम दोनों मिलकर पकौड़े बनाते हैं, फिर साथ साथ बैठकर चाय व पकौड़े का लुत्फ उठाएंगे। मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम मुझे। चलो हटो। श्रीमती जी ने मुंह बिचकाकर हाथ पटक कर कहा और वहां से चली गई। गरम पकौड़े खाने की तीव्र इच्छा और रह रह कर मुझे पर मजनू देवता का आगमन। मैं भी पीछे पीछे रसोई में जा पहुंचा। वहीं बाहर बरामदे में श्रीमती जी बड़ी सी चादर बिछाकर पापड़ बाड़ियाँ बनाने बैठ गई। आज से पहले मैंने रसोई घर को इतनी गहराई से अंदर घुसकर कभी नहीं देखा था। ज्यों ही अंदर घुसा, श्रीमती जी का हुक्म आया, पहले हाथ तो धो लो। सिंक के सामने लिक्विड सोप रखा है। अभी मैं अपने साफ सुथरे धुले हाथों के विषय में कुछ कहने ही वाला था कि सामने चलते टीवी पर एक एड आया। लाइफ बॉय ही नहीं, किसी भी सोप से रगड़ रगड़ कर 20 सेकंड तक हाथ धोएं। श्रीमती जी ने मुझे घूर कर देखा। मैंने चुपचाप हाथ धोने में ही अपनी भलाई समझी। रसोई क्या थी, एक रहस्यमयी दुनिया थी। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस सिंक में भोजन बनाते समय उपयोग किए गए कुछ बर्तन पड़े थे, जिन्हें शायद श्रीमती जी पापड़ बाड़ियाँ बनाने के बाद धोने वाली थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि पकौड़े बनाने की शुरुआत कैसे करूं। श्रीमती जी से पूछा तो कहने लगी, पहले यह तो बताओ किस पकौड़े किस चीज़ की खाओगे, बेसन के और की। अरे पर बेसन में डालोगे क्या, प्याज गोभी आलू मटर प्याज। मैंने कहा तो पहले प्याज काट लो, पर प्याज है कहाँ। यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सामने ही तो स्टील के जालीदार स्टैंड पर रखा है प्याज। मैंने नज़र घुमाकर देखा, कोने में स्टील की जालीदार 3-4 रैके वाला स्टैंड लगा, जिसकी रैक पर गोल गोल लाल लाल प्याज और फैलाए आराम फरमा रहे थे। बड़ी ईर्ष्या सी हुई कम बख्तों से, वे भी मेरी हालत पर मुस्कुरा उठे। मैंने एक बड़ा सा प्याज वहाँ से उठा लिया तो उसने मेरा मुंह चिढ़ाया। मैंने सोचा कि अभी चाकू से वार कर मैं इसका अहंकार तोड़ता हूँ, पर अब काटूँ कैसे। चाकू तो दिख नहीं रहा। दराज तो खोलो, श्रीमती जी की सलाह आई। दराज खोला तो थालियाँ सजी थी, दूसरे में कटोरे थे, तीसरे में पानी के गिलास थे। धीरे धीरे सारे दराज खोलता गया। रसोई का तिलिम्स मेरे सामने एक एक कर खुलता रहा, लेकिन कमबख्त चाकू नहीं मिला। दफ्तर में फाइलों को ढूंढने की मेरी मास्टरी यहाँ कोई काम नहीं आ रही थी। पता नहीं ये श्रीमतियाँ हर चीज़ इतने सलीके से क्यों रखती है कि कुछ मिलता ही नहीं। चीज़ें इधर उधर रखी हो तो उन्हें ढूंढ लेना मेरे बाएं हाथ का खेल था।
खैर नहीं चाहते हुए भी श्रीमती जी से फिर पूछना पड़ा। इस बार फिर मैंने अपने अंदर के पति के कंधे पर बंदूक रखी। अरे भाई, कोई चीज़ जगह पर क्यों नहीं रखती हो? तब से ढूंढ रहा हूँ, एक चाकू तक नहीं मिल रहा। इस दफ़ा श्रीमती जी ने कुछ कहा नहीं, तमतमा कर उठी और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ ठीक सामने रखे चाकू के स्टैंड से एक चाकू निकालकर मुझे देती हुई अंदर तक आहत करती हुई कह गई, आँखों पर चश्मा डालो, बुढ़ापा आ गया है, लगता है कम दिखने लगा है। ओह, भीतर का वीर पति फिर परास्त हो गया। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अब समस्या आई कि प्याज काटा कैसे जाए। पहले तो जीवन में ऐसा कुछ किया नहीं, तो छिलके उतार कर काटे या काट कर छिलका उतारे। लाचार बच्चे की तरह मैं फिर श्रीमती जी को आवाज़ देना चाहता था, परंतु यन वक्त पर मेरे अंदर के मर्द ने ऐसा करने से मना कर दिया कि कैसे भी काटो यार, छिलके उतार कर ही तो पकाने हैं। और श्रीमती जी के प्रवचन से बाल बाल बचा। कमबख्त प्याज भी खार खाए बैठा था। चाकू रखते ही मेरी आंखें फोड़ने लगा। मोटे मोटे आंसू भरी आंखों से प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अभी आंखें पोंछने ही वाला था कि श्रीमती जी का आदेश आया, जब काट ही रहे हो तो 3-4 प्याज और काट लेना, रात की सब्जी के काम आएंगे। सच कहता हूँ, इस बार मेरी आंखों में आंसू यह सोचकर आने लगे कि मैंने पकौड़े की बात ही क्यों की। श्रीमती जी की बात सुनकर कमबख्त प्याज बड़े व्यंग से मुस्कुराकर मुझे घूरने लगे और मैं उन पर अपना गुस्सा उतारते हुए उनके टुकड़े टुकड़े करने लगा। किसी तरह आँखों फोड़ते फोड़ते मैंने 3-4 प्याज काटे। जी चाहा पकौड़े वकौड़े छोड़कर फिर वहीं चले पर जूही रवीना दीपिका का दीदार करूं, पर अंदर के मर्द ने मुझे फंसा दिया था। मैदाने पकौड़े से पीठ दिखाकर जाना उम्र भर श्रीमती जी के सामने ताने तंज की जमीन बना देता और अंदर का मर्द आंखें दिखाने से वंचित हो जाता।